हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा ये 15वां सेंटर जो कि हमने जसोला में ओपन किया है, ये वैसे 332वां सेंटर है ऑल ओवर इंडिया यदि हम बात करें। और इन जो आसपास के एरिया जो हैं, जैसे सरिता विहार मेन हो गया, जसोला हो गया, इन बच्चों को ट्रेवलिंग टाइम यहाँ बचेगा। तो वी आर रियली प्राउड कि ये सेंटर ओपन हुआ है। सर, अगर जैसे बच्चे यहाँ पे एडमिशन करते हैं तो कितना आपका टारगेट है कि आपको इतने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवाना ही है? वी आर एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मतलब 700 to 800 स्टूडेंट्स तो होने चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट बिगनिंग में। अहमद सर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है अदर ट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर वो बायजूम से क्लासेस लेता है तो कितना बच्चे में ग्रोथ देखने को मिलती है? जैसा कि सर ने आपको बताया कि बच्चे में एक ग्रोथ हम जो देखते हैं 15 से 20%, 30% ग्रोथ होती है, लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द चिल्ड्रन। हम उसको सिखाते ज़रूर है, कोचिंग में आके वो पढ़ता ज़रूर है और हम उसके साथ सारी तैयारी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे। और हम उसको तैयार करा के एटलीस्ट 20-25% उसमें इंक्रीज ज़रूर कराते हैं, उसका जो परसेंटेज लास्ट होता है। और अगर कोई बंदा 90% का बच्चा है तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो 99-98% पे आए और हमारे साथ तो करे ही अच्छा और अपने घर वालों के साथ भी दिखाए, क्योंकि उनका पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि उनको कुछ वर्थ है आकाश में जाने का। तो वो एक डिफरेंट एटीट्यूड उन बच्चों के साथ आ जाता है और उनको में एक स्मार्टनेस आती है जो बच्चों को पेरेंट्स चाहते हैं, वो स्मार्टनेस आती है हमारे इंस्टीट्यूट में आने के बाद। तो मतलब फी स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी क्लास से आप स्टार्ट करवा रहे हैं स्टडीज? हम लोग स्टार्ट जो करते हैं 7 मूविंग टू 8, जो 7th क्लास का बच्चा है मूविंग टू 8 होता है, उसको ही हम स्टार्ट करते हैं। तो 8, 9, 10th हम फाउंडेशन करते हैं। 11, 12 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, बच्चों की स्ट्रीम के हिसाब से जो इंजीनियरिंग लेना चाहता है, मैथ्स लेता है तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में जाता है, और जो बायो लेता है वो मेडिकल सेगमेंट में जाता है। तो इसकी हम तैयारी कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट रिजल्ट जाए, और बेस्ट रिजल्ट जाता है। लास्ट ईयर भी हमारे साउथ ईस्ट ब्रांच से 2nd नंबर पे बच्चा था, वत्स, वो हमारा ही था। तो ऑल इंडिया टॉप 2nd पे नंबर पे तो वो वत्स हमारा ही बच्चा था। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर ब्रांच से हम रिजल्ट्स दें, तो रिजल्ट्स हैं तभी कंसिस्टेंसी के साथ हम ब्रांड बन रहे हैं। आकाश ब्रांड ज़रूर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स हम रिजल्ट्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं और उसी पे वर्किंग। सर, फी स्ट्रक्चर का भी थोड़ा मैम, फी स्ट्रक्चर क्लास वाइज है, हर क्लास की एक अलग फीस है। जैसे 8th क्लास की अलग फीस है, 9 की अलग है, 10 की अलग है, 11th एंड 12th का साथ में कोर्स होता है, 11, 12 का उसका अलग फीस होती है। और हम ड्रॉपर क्लासेस भी चलाते हैं। जैसे कोई बच्चे के 12th कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी उसको IIT का यही वाला IIT चाहिए था, या उसको AMC चाहिए, तो उसको है कि नहीं मेरा परसेंटेज कम आया, मुझे क्लास पर देख के ड्रॉप करना, तो हम उसके लिए रेगुलर मेडिकल और पावर स्टेप के नाम से हम इंजीनियरिंग का कोर्स चलाते हैं। तो उनके कोर्सेज उसकी फीस अलग, तो फीस डिपेंड करती है एज पर द कोर्स। तो जैसे 8th क्लास है तो 91,000 क्या है, 10th क्लास है तो 1,12,000, ये ओवरऑल फीस है। उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं एज पर द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, हम देखते हैं कि क्वालिटी अगर स्टूडेंट में है तो उसको उस पर स्कॉलरशिप भी हम देते हैं। तो सर, जैसे कोई एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है आकाश में अगर आप एडमिशन लें? एंट्रेंस टेस्ट हम लेते ही नहीं एडमिशन। एडमिशन कम स्कॉलरशिप एक टेस्ट होता है, उसके बेस पे बच्चे की जितनी स्कॉलरशिप बच्चे की वहाँ आई, उसके बेस पे हमारे पास स्लैब्स हैं, कितना उसको हम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अच्छा यशवंत सर, 12th के अलावा और कौन कौन से अदर कोर्सेज हैं जो बच्चों को करवाते हैं? यहाँ पे सिर्फ हम एक तो 11th 12th मेडिकल एंट्रेंस के लिए और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए मेन कंसेप्ट तो ये है। बाकी 8, 9, 10th के लिए बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, बाकी जितने NTSC का एग्जाम है उसके लिए तैयारी करते हैं। तो मेन हमारा जो फोकस है जो 11th 12th के लिए वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। सर, जैसा कि हर स्टूडेंट का जो मतलब सीखने का तरीका होता है वो अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा फर्स्ट ही आए। लेकिन अगर मान लो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता या वो रह रहा है या कुछ कमी लैकिंग होती है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ आप प्रोवाइड करवाते हैं? रेगुलर डाउट क्लासेस होते हैं। डाउट क्लासेस का टाइम टेबल रखा हुआ है हमने। जैसे हमारे यहाँ पे 2:30 से 3:30, 3:45 तक 1 आवर के अराउंड डाउट सेशन रखते हैं। यदि कोई चैप्टर उसको समझ नहीं आया तो 1-to-1 भी बच्चा दोबारा से क्लास ले सकता है। एक मतलब जब क्लास होती है उसमें मिनिमम कितने टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? एक क्लास में हम ज्यादातर टीचर्स जनरली पूरा साल चेंज नहीं करते हैं। जैसे एक क्लास है, हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर देते हैं। जैसे मेडिकल की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 4 सब्जेक्ट हुए तो उसको 4 टीचर अलॉट होते हैं, वही उनके डाउट्स कराते हैं। और यदि डाउट काउंटर में वो टीचर अवेलेबल है तो वो किसी से पूछ सकता है। बट इन जनरल बच्चों को वहाँ पे 4 टीचर मिलते हैं, इंजीनियरिंग में बच्चों को 3 टीचर मिलते हैं।
सर जैसा कि आजकल डिजिटल का ज़माना है तो मतलब लाइक ऑनलाइन क्लासेस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं या क्या प्रोसेस है इस चीज़ का? एक बैच हाइब्रिड बैच रखा है हमने, जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन घर से पढ़ सकते हैं और वो डाउट्स के लिए ब्रांच में आ जाएं, टेस्ट देने के लिए ब्रांच में आ जाएं। दैट विल कॉल हाइब्रिड बैच। प्योर ऑनलाइन जो होगा वो हम हेड ऑफिस से उसको कलेक्ट चलाते हैं, ब्रांच से ऑनलाइन क्लास नहीं चलाते। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा वही जो मैंने अभी पूछा था कि लाइक जो बच्चे लाइक कोटा सिस्टम जैसे हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट में होता है, उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या डिफरेंट सेगमेंट आपने बनाया है आकाश में, और अगर है तो क्या प्रोसेस है अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो? डिफेंस वाले बच्चों के लिए हम अलग से एक एडिशनल स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चे ने जो अचीव किया है। यदि बच्चा इकोनॉमिकली डाउन है तो उसको हम एडिशनल स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। यदि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, हम इवन 100% तक स्कॉलरशिप बच्चों को दे देते हैं, दैट डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। सिंगल पेरेंट है तो उसको भी हम सिंगल पेरेंट है तो उसके लिए